हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सकवेशन क्वांटिटी कैसे निकाल दे कोई भी बिल्डिंग का, राइट। सो उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली आई विल टेक यू टू द ड्राइंग। सो एक्सकवेशन क्वांटिटी इन द सेंस हमने इतना फुटिंग का मार्किंग किया था, मिट्टी को हमने निकाला हुआ था। अब कितना मिट्टी हमने निकाला था, वी नीड टू फाइंड द एस्टिमेशन ऑफ दैट। कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल। आपको पता है जैसे हमने सेंटर लाइन का मार्किंग करा था, जो भी अपना फुटिंग का साइज रहेगा उसको आपको क्या करना है, दोनों तरफ आपको पीसीसी का ऑफसेट को ऐड करना है और दोनों तरफ आपको वर्किंग स्पेस को ऐड करना है। अगर आप इसको करोगे, एक्सकवेशन का क्वांटिटी रहेगा क्यूबिक मीटर में। देखो, जब आप बड़े कंपनी में वर्क करते हो एज अ क्वांटिटी सर्वे, आपको इस तरह से आपको एक्सेल शीट्स करना होता है। ये सारी चीज मेरे क्वांटिटी एस्टिमेशन के कोर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मेरा फुटिंग रहेगा F1, F2, F3, F4, F5 फुटिंग। तो यूनिट रहेगा क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। इस तरह से आप क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं, क्यूबिक मीटर एम क्यूब, वन एंड द सेम, ठीक है। आपका लेंथ वाला पोर्शन रहेगा, ब्रेड्थ वाला पोर्शन रहेगा, डेप्थ इज अ डेप्थ ऑफ योर एक्सकवेशन। अगर मैं लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मुझे एक्सकवेशन क्वांटिटी मिलेगा एक सिंगल फुटिंग का। इतना समझ में आ रहा है? मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे करना है इसको मैन्युअली, ठीक है। तो फर्स्ट विल टेक वन ड्राइंग। चलो, इस ड्राइंग को हम लेंगे, विल गो विद दिस ड्राइंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे F1 फुटिंग है, या दिस इज F1 फुटिंग। तो इस F1 फुटिंग के लिए हम करेंगे, F1 फुटिंग है जिसका साइज क्या है, 1500 बाई 1500 है। तो जब भी आपको एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालना है तो आप फर्स्ट क्या करो, मैं जल्दी से आपको एक आइडिया दिला दूंगा कैसे करना होता है। देखो, एक फुटिंग का साइज है जो 1500 बाई 1500 है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पीसीसी का ऑफसेट ऐड करेंगे जो यूजुअली 3 इंच रहेगा या 75 mm, ठीक है। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे वर्किंग स्पेस, तो ये मेरा वर्किंग स्पेस होगा, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे F1 फुटिंग के लिए। तो फर्स्ट में लेंथ लेंथ कितना है मेरा, लेंथ इक्वल टू 1.5 मीटर मेरा फुटिंग का साइज है, प्लस मैं 75 mm मान के चलूंगा दोनों तरफ पीसीसी का ऑफसेट, ठीक है। 75 0.075 प्लस 0.075 प्लस वर्किंग स्पेस 300 mm लेफ्ट की तरफ, 300 राइट की तरफ, सो 0.3 प्लस 0.3, 0.3 प्लस 0.3, इसका कैलकुलेशन करो और जल्दी से मुझे बताओ कितना वैल्यू आ रहा है। सो आई विल डू दैट मैन्युअली। 1.5 प्लस 0.075 प्लस 0.075 प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो ये आ रहा है 2.25। सो 2.25 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका लेंथ का साइड। इसी तरह से ब्रेड्थ वाला भी हम करेंगे। ब्रेड्थ में आपका कितना ब्रेड्थ है, ये भी 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर प्लस 0.075 प्लस 0.075 प्लस 0.3 प्लस 0. इसका आंसर भी आपको सेम ही आएगा, विच इज 2.25 मीटर, ठीक है। तो आपका लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया। अब डेप्थ क्या होगा फुटिंग का, फुटिंग का डेप्थ क्या होगा वो आपको कहाँ पे देखना है, क्रॉस सेक्शन में। तो इस फुटिंग का जो डेप्थ रहेगा यहाँ पे दिया गया है, फुटिंग का डेप्थ आपको कितना है, दैट इज 1.5 मीटर, राइट। सो द डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज 1.5 मीटर। सो हमें क्या करना है, बस 1.5 मीटर को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर एक्सकवेशन क्वांटिटी, एक्सकवेशन एक्सकवेशन क्वांटिटी विल बी कितना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, ठीक है। लेंथ कितना है 2.25 मीटर इंटू ब्रेड्थ वो भी 2.25 मीटर, डेप्थ कितना है, दिस इज डेप्थ कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तीनों को, 2.25 2.2, आप मेरे साथ करो नहीं तो बस लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला है, you'll forget everything. 2.25 plus 2.25 into 1.5, so it is 7.59 7.59 क्यूबिक मीटर। तो इतना मुझे एक्सकवेशन करना है F1 फुटिंग। अब F1 फुटिंग सिंगल फुटिंग का है। मान लो F1 जो फुटिंग है आपका ये 5 नंबर का था, 5 F1 फुटिंग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7.59 सिंगल फुटिंग मल्टीप्लाई बाई 5 विल गेट द टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी फॉर F1 फुटिंग ऑफ 5 नंबर। तो इंटू 5 करेंगे तो लगभग 37.96 क्यूबिक मीटर। दिस इज हाउ यू फाइंड द एक्सकवेशन क्वांटिटी। इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब हम डायरेक्टली जाएंगे एक कोई लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो अभी लाइव प्रोजेक्ट के लिए इसी एक्सेल शीट के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। या देखो, फुटिंग का साइज है आपका
चलो मैं डेप्थ डायरेक्टली मैं रैंडमली डेप्थ लूंगा, डेप्थ हम मान के चलेंगे 2 मीटर का डेप्थ है, ठीक है। सो इसको मैं डायरेक्टली 2 मीटर कर दूंगा सारे। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज 2 मीटर, ओके। डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज 2 मीटर। अब मुझे बताओ लेंथ कैसे होगा। फुटिंग का साइज 3 मीटर है, ठीक है। 3 मीटर तो फुटिंग का लेंथ है, तो ये ऐसे लिखेंगे इन चीजों को, 3 मीटर, और इसको भी ये कितना हो जाएगा 4.2, ठीक है। देखो लेंथ कितना है 3 मीटर, चलो लेंथ 4.2 करेंगे और ब्रेड्थ कम करेंगे 3 मीटर। कभी भी लेंथ ज्यादा रहेगा ब्रेड्थ कम रहेगा। लेंथ 4.2 एंड ब्रेड्थ इज 3 मीटर, तो 4.2 फुटिंग का साइज है। तो इससे मुझे एक्सकवेशन क्वांटिटी नहीं निकलेगा, पीसीसी का ऑफसेट ऐड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू साइन करेंगे एक्सेल शीट पे, 4.2 प्लस पीसीसी का ऑफसेट 0.075 प्लस 0.075, ठीक है, प्लस वर्किंग स्पेस 300 300 0.3 प्लस 0.3, डन। कितना आ रहा है 4.950। इन द सेम वे ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ भी आपको इक्वल टू साइन 3 प्लस 0.075 प्लस 0.075 प्लस 0.3 प्लस 0.3, एंटर। हो गया। तो मेरा लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया। डेप्थ मान लो ड्राइंग में डायरेक्टली 2 मीटर दिया था एक्सकवेशन का। अब क्वांटिटी पर नंबर कैसे करेंगे, इक्वल टू साइन, डिलीट करेंगे इसको, इक्वल टू साइन लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 4.95 इंटू 3.75 एंड यू मल्टीप्लाई दिस बाय डेप्थ। तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर मिलेगा 37.125। मैं मैन्युअली कर रहा हूं आपके सामने, 4.95 इंटू 3.75 इंटू 2 मीटर, 37.125, सेम आंसर आई एम गेटिंग। अभी F1 फुटिंग कितना नंबर है, ये आपका 11 नंबर का है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक F2 फुटिंग 11 नंबर का है, तो हमने जो क्वांटिटी निकाला है ना 37.125 वो सिंगल का है। अगर 11 फुटिंग का निकालना है तो इक्वल टू साइन 37.125 एग्जैक्टली मल्टीप्लाई बाय 11, फिनिश। 408.375 क्यूबिक मीटर सॉइल मुझे निकालना है F1 फुटिंग से। तो इस तरह से F2 फुटिंग रहेगा, F3 रहेगा, F4 एंड F5 हर एक का मैंने किया है, एंड फाइनली इतना मुझे एक्सकवेशन करना है। समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिकली जब आप साइट पे काम करोगे तो आपको ये सारे चीज करना है। तो आपको एक्सेल शीट में नहीं करना है एज अ साइट इंजीनियर, आपको मैन्युअली करना है। अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर बनोगे तो आपको इस तरह से एक्सेल शीट प्रिपेयर करना आना है, विच इज ऑलरेडी देयर इन माय क्वांटिटी एस्टिमेशन के कोर्स में मैंने ये सारी चीज आपको एक्सप्लेन किया। वेरी सिंपल, ठीक है। चलो, तो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, आप करो आंसर यहीं पे आपके सामने आंसर से। आप मान के चलो F2 फुटिंग है जिसका साइज 2.5 बाई 3 मीटर है। F3 फुटिंग है, ये भी आपका 5 मीटर बाई 450, 5 मीटर बाई 4.5 मीटर है। F4 फुटिंग है जो 2 मीटर बाई 2.5 मीटर है। F5 फुटिंग है तो 4.5 बाई 3.7 मीटर है। और आप मान के चलो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन आपको लेना है 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर आप कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर आपको कितना मिलेगा। आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको लिख ले लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो तो आप इसको नोट कर लो। क्या नोट करना है, देखो जब मैं असाइनमेंट दूंगा आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रैक्टिस होगा। सिर्फ मेरे लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। या ठीक है, देखो F2, F3, F4, F5 फुटिंग का साइज है 2.5 बाई 3, 5 बाई 4.5, 2 इंटू 2.5, 4.5 इंटू 3.7। और डेप्थ आप मान के चलो 2 मीटर, 2 मीटर यहाँ पे है। और क्वांटिटी यहाँ पे दिया है, F2 फुटिंग आपका 7 नंबर का है, F3 फुटिंग आपका 5 नंबर का है, F4 फुटिंग आपका 9 नंबर से, F5 फुटिंग आपका 5 नंबर का है। तो आप इंडिविजुअल मैनुअल कैलकुलेशन आप करो, कैलकुलेटर ले लो, लेके करो, और आपका आंसर 175 आना है F2 के लिए, 307 आपका आना है F3 के लिए, F4 के लिए 166 आना है, F5 के लिए 238 आना है, ठीक है। F1 का ऑलरेडी मैंने करके बताया हुआ है जिसका 408 आ रहा है। अगर आप सारे को ऐड करोगे 408 प्लस 175 प्लस 307 प्लस 166 प्लस 238, आपका आंसर आना है 1296.115 इसको करो। अगर आपका आंसर सही आ रहा है, डन एंड डस्टेड। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालने के लिए। अगर आप कल साइट पे जाओगे, अगर कोई भी पूछेगा मुझे बताओ इसका एक्सकवेशन क्वांटिटी कितना आएगा, सिंपल कैलकुलेशन, लेंथ ब्रेड्थ आपको फुटिंग में दिया जाता है। आपको बस उसको पूछना है कि पीसीसी का ऑफसेट बताओ। अगर वो नहीं बताएगा, ड्राइंग खोलो, ड्राइंग देखो, हर एक चीज आपको कोई नहीं बताएगा, आपको ड्राइंग में ये सारी चीज दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको पीसीसी का ऑफसेट नहीं देंगे, आप यहाँ पे आओ, ड्राइंग में आप देख पा रहे हो तो थोड़े लोग देते हैं यहाँ पे पीसीसी का ऑफसेट। अगर नहीं देंगे तो आप 75 मान के चलो,
या आप 100 मान के चलो। वर्किंग स्पेस 300 इज अ कांस्टेंट, सम टाइम वो डिफर करेगा, वो आप पूछ के आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, बस इतना आप करने के लिए अगर सीख लोगे, यू कैन डू एनी प्रॉब्लम दैट इज गिवन टू यू। इसको एज अ असाइनमेंट ले लो, कैलकुलेट करके देख लो कि आपका आंसर इतना आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, या कभी आप मुझे मैसेज कर सकते हो एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। तो मैसेज करने के लिए आप क्या करो, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 8095128107। यहाँ पे आप मैसेज करो, कोई भी डाउट होगा कोर्स के रिगार्डिंग, तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। कॉल मत करना, फर्स्ट मैसेज करो, ज्यादा प्रॉब्लम आएगा तब मैं कॉल उठाऊंगा, फर्स्ट मैसेज करो। ठीक है, या सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब ये जो आंसर मिल रहा है ना 1296, ये कहाँ पे जाएगा? ये तो अभी पता चला कि 1296 क्यूबिक मीटर मुझे एक्सक्वेशन करना है। एक होता है बिल ऑफ क्वांटिटीज। बिल ऑफ क्वांटिटीज मतलब जितने भी काम अभी मैंने आपको एक्सक्वेशन का समझाया, आप एक्सक्वेशन करोगे, क्लीनिंग करोगे, बैकफिलिंग करोगे, कॉन्क्रीटिंग करोगे, शटरिंग करोगे, स्लैब का कास्टिंग करोगे, ग्राउंड फ्लोर में करोगे, फर्स्ट फ्लोर में करोगे, बहुत सारे एक्टिविटीज रहेंगे, टाइल वर्क करोगे, प्लास्टरिंग करोगे, बहुत सारे काम रहेगा। तो इसलिए एक हम बनाते हैं बिल ऑफ क्वांटिटीज। सो दिस इज कॉल्ड सिविल, मतलब बीओक्यू मतलब बिल ऑफ क्वांटिटीज रहेगा। आपका यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा एक, उसके बाद आइटम नंबर रहेगा, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट। ठीक है, अभी हमने क्या क्या एक्सक्वेशन किया, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि एक्सक्वेशन में आपको क्या क्या करना है। अभी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा सीपीडब्ल्यूडी के बुक में। ठीक है, वहाँ पे एसओआर होता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स, वहाँ पे आपको हर एक का एसआर रेट और हर एक चीज वहाँ पे लिखा रहता है। बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डू द कैलकुलेशन, हमें रेट को उठाना होता है। देखो ये जो चीज लिखा है, earthwork and excavation of foundation of structure as per drawing and technical specification, including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material, bracing of sites, bottom backfilling the excavation earth to the extent required and utilizing the remaining earth locally for the work। इसका मतलब है आप जो एक्सकवेशन करोगे ना, उसका ये सब स्पेसिफिकेशन है। कितना क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन हमने किया, इसी के रेफरेंस से 1296, तो मैं क्या करूंगा बीओक्यू में 1296 लिखूंगा, क्वांटिटी 1296। ठीक है, अब ये रेट है, रेट किसने दिया? कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है। ठीक है, देखो मान लो मैं एक घर बना रहा हूँ, मान लो मैं एक बड़ा एक कमर्शियल बिल्डिंग बना रहा हूँ G+10 का, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग रेट लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ए, फिर आएगा कॉन्ट्रैक्टर बी, फिर आएगा कॉन्ट्रैक्टर सी, ठीक है, फिर आएगा कॉन्ट्रैक्टर डी। ठीक है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि सर मुझे एक्सकवेशन करना है तो मैं आपको 60 रुपीज लूंगा पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, बी बोलेगा मैं आपको 58 रुपीज में करके दूंगा। ठीक है, सी बोलेगा मेरा रेट तो 62 रुपीज है। ठीक है, फिर एक और रहेगा जो बोलेगा मैं आपको 55 रुपीज में करके दूंगा। अब मैं क्लाइंट हूं ना, मैं डिसाइड करूंगा मुझे कौन सा कॉन्ट्रैक्टर लेना है। अब पैसे पॉइंट फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफकोर्स डी 55 रुपए में करके दे रहा है। ठीक है, पर वो आपको ये भी देखना है कि डी ने अभी तक कितना काम किया है। अब मान लो डी ने कम पैसा बोला कि 55 रुपीज में करके देगा, पर उसको क्वालिटी ऑफ वर्क भी देखना है ना, और उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने लेबर से, कैसे पहले इसने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है नहीं किया। हो सकता है उसने छोटे मोटे घर बनाया होगा, मेरा तो G+10 स्ट्रक्चर है, तो उसने लाइफ में कभी G+10 का किया ही नहीं, तो इवन दो उसका प्राइस कम है तो उस बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब मान लो एक और बंदा है सी, वो 62 रुपीज तो कोट कर रहे हैं, पर इस बंदे ने ऑलरेडी G+15, G+20, G+50 स्ट्रक्चर्स को अभी तक इस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया हुआ है। इवन दो इसका रेट ज्यादा है, पर इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये सब आता है कॉन्ट्रैक्ट्स में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स और बिडिंग इसमें आ जाता है। तो अब जब हम बड़े बड़े कंपनीज में वर्क करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो अहमदाबाद में है, ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या होगा, गुजरात सरकार ने टेंडर बुलाया होगा, तो अलग अलग लोग आए हुए, लाइक L&T आया था, शाहपुर जी पलोंजी, फिर टाटा प्रोजेक्ट्स, बहुत लोग आए हुए थे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो अल्टीमेटली L&T ने किया था। अब L&T से पहले L&T भी आया था, टाटा आया था, शाहपुर जी पलोंजी, मेनी कंपनी से हैड कम। तो इन्होंने अलग अलग, सिर्फ एक का नहीं देंगे, मैं आपको एक का समझा रहा हूँ, पूरे प्रोजेक्ट का आपको इस तरह से बना के देंगे। देखो ये अर्थवर्क का हो गया, फिर इसी तरह से आप कॉन्क्रीटिंग का करोगे तो कॉन्क्रीटिंग का रेट दिया हुआ है, दिस इज फॉर कॉन्क्रीटिंग। ठीक है, फिर सेंटरिंग वर्क होगा तो उसका अलग से रेट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, स्टील का वर्क करोगे तो उसका रेट कितना होगा, फिर आप प्लास्टरिंग मैसनरी वर्क प्लास्टरिंग करोगे उसका अलग सा रेट होगा। ठीक है, मैं आपको एक का समझा रहा हूँ, वो पूरे प्रोजेक्ट्स का आपको बताएंगे कि इतना इतना रेट होगा। फिर हम डिसाइड करेंगे कि L&T को देना है, शाहपुर जी एंड पलोंजी को देना है,
या टाटा को देना है, हम उनका स्पेसिफिकेशन देखेंगे, उनका हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे, इससे पहले इन्होंने कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुआ है, तो उसके बाद हम देंगे चलो ठीक है एलएनटी तुम करोगे। तो इन दिस वे हाउ ऑल दिस थिंग्स विल हैपन, समझ में आ रहा है। तो बीओक्यू एग्जैक्टली मुझे बताएगा कि रेट कितना होगा, कितना क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी कैसे निकालोगे, वो मेथड मैंने आपको समझाया हुआ है। क्वांटिटी को हमें इस तरह से कैलकुलेशन करके करना होगा, समझ में आ रहा है। तो क्वांटिटी को ऐसे निकालेंगे, क्वांटिटी को निकाल के हम क्या करेंगे, बीओक्यू में डालेंगे, ठीक है, बीओक्यू में डालेंगे, कहाँ पे बीओक्यू, या 1296, और ये 57.24, और डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्टर का रेट के ऊपर। हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्टर ने 60 रुपीज किया होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे 77,760 रुपीज चाहिए अगर मुझे 1296 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन करना है। किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं 55 रुपए में करके दूंगा, तो इस हिसाब से 71,280 रुपीज लगेगा मेरे पूरे एक्सकवेशन काम करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटीज। बिल ऑफ क्वांटिटीज में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। देखो जब आप डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है उसके हिसाब से इसको काम करना है, ऐसा नहीं कि आपने काम दे दिया वो अपने मन से करेगा, नहीं। ये डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या काम करना है। अगर आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना है तो आपको इसके अगेंस्ट, मतलब इसके जो यहाँ पे मेंशन किया उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर बीओके में लिखा है कि आपको 55 या 60 रुपए का टाइल्स लगाना है वेट्रीफाइड, तो आपको 55-60 रुपए का वेट्रीफाइड टाइल्स ही लगाना है। ऐसा नहीं आपने बाजार में 30 रुपए का टाइल्स लेके आके आपने डाला, दैट विल नॉट हैपन। ठीक है, तो जहां पे जो रहेगा उसके हिसाब से आपको काम करना है, उसी के लिए आपको ये प्राइस दिया गया है। ठीक है, आप इतना पैसा लोगे, 161 रुपीज लोगे, या आप अर्थवर्क के लिए 55 रुपीज लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है, इसलिए आपको ये सारी चीज सही से पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। तो यूजुअली एज अ साइट इंजीनियर यू डोंट हैव टू डू दैट, पर जब आप साइट इंजीनियर बनोगे, फिर आप क्यूए क्यूसी जाओगे, फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे, तो इन दैट केस यू शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग। और टाइम लेगा, ठीक है, टाइम लगेगा आपको ये सारी चीज समझ में आने के लिए। पर अभी के लिए इतना समझो कि एक बिल ऑफ क्वांटिटी होता है जहाँ पे रेट आता है, क्वांटिटी आता है, क्वांटिटी को ऐसे निकालते, क्वांटिटी एस्टिमेशन करना आना है, तो एक क्वांटिटी एस्टिमेटर रहेगा जो ये सारी चीज काम करता है। तो आपको भी समझना है कि कैसे इसका एस्टिमेशन किया जाता है, वेरी सिंपल। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बिल ऑफ क्वांटिटीज, एक्सकर्शन क्वांटिटी कैसे निकालना, वी अंडरस्टूड एवरीथिंग, वी हैव अंडरस्टूड। असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, इस असाइनमेंट को कर लो, इसका वैल्यू लिख लो, ठीक है, और आंसर करके बताओ कि एग्जैक्टली आपको इतना आंसर मिल रहा है नहीं आ रहा है। डेप्थ कितना लेना है, 2 मीटर का डेप्थ लेना है आपको, ठीक है। और साइज तो यहाँ पे है, हर एक चीज वर्किंग स्पेस आपको 300 mm लेना है, और आपको पीसीसी का ऑफसेट 75 mm लेना है दोनों साइड, वर्किंग स्पेस 300 mm दोनों साइड। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास और भी टाइम है तो इंस्टेड ऑफ 2.2 मीटर फर्स्ट इसको कर लो, क्योंकि मैं एक्सेल में कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट में मेरा आंसर आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ 2 मीटर आप 3.2 मीटर के लिए काम करो, 3.2 मीटर के लिए करो, ठीक है। आपको अगर करना है करो, नो प्रॉब्लम कि आपको करना ही है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू डू, ठीक है, ये कर लो। नेक्स्ट, फुटिंग का साइज सब कुछ सेम रहेगा। आप क्या करना है, इसको 4 मीटर करेंगे और इसको 2.95, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा ना, सारे चेंज हो जाएगा एक्सेल शीट पे। तो दैट इज द पावर ऑफ एक्सेल शीट। अगर आप एक्सेल शीट बनाने के लिए सीख जाओगे, 50% ऑफ योर जॉब इज डन। आप क्या करना, फर्स्ट तो आप 2 मीटर मान के चलो, फिर आप नेक्स्ट क्या करो, F1 फुटिंग का डेप्थ आप 3.2 मीटर ले लो, F2 फुटिंग का आप 4 मीटर ले लो, F3 का आप 2.95 ले लो, F4 का आप 2.5 ले लो, F5 का आप 2.6 ले लो, और देखो कि आपका आंसर 1975 आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, एंड ट्राई टू वेरीफाई दैट। करना है तो करो, नहीं तो फर्स्ट वाला आपको करना ही पड़ेगा, ये 2 मीटर वाला जो मैंने दिया था ना, इसको आपको करना ही करना है, ठीक है। गुड, सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।